नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जनवरी कैसा रहेगा इस वीडियो से आप जान पाएंगे। दोस्तों, साल का ये पहला महीना बहुत उत्तम रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत रोचक भी है। लाभकारी विश्लेषण आपके लिए प्रस्तुत है दोस्तों। बड़ा धमाल, जी हाँ दोस्तों, बहुत ग्रह एक ऐसी करवट लेने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। किन क्षेत्रों से लाभ होगा, किन जातकों को लाभ होगा, उसकी चर्चा अभी हम करते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष है। क्या परिवर्तन होंगे इस महीने और कितने सुखद होंगे, उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, हालांकि 28 दिसंबर को ही शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और जैसा कि देख रहे हैं, शुक्र कुंभ राशि में शनि के साथ बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे। शुक्र का वैसे भी उच्च अभिलाषी होकर कुंभ राशि में उच्च अभिलाषी होते हैं, क्योंकि मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि के साथ हैं, लग्नेश के साथ भाग्यस्थान के मालिक और चतुर्थ भाव के मालिक का संबंध। ये योग इतना बड़ा राजयोग है कि आपका जनवरी का महीना बहुत सुखद रहने वाला है। किन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, इसकी चर्चा करते हैं। दूसरा बड़ा परिवर्तन हालांकि तीसरे सप्ताह के आसपास होगा, 21 हालांकि सूर्य का परिवर्तन 14 तारीख को हो जाएगा। 14 तारीख को मकर संक्रांति है और मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। ये हालांकि 12वें भाव में होंगे। इसका क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? सप्तम भाव का मालिक व्यय भाव में गोचर करेगा, सूर्य मकर राशि में होगा। इसकी भी बात करेंगे, इस परिवर्तन की। परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा लाभकारी परिवर्तन मंगल का होगा, मिथुन राशि में गोचर। ये अद्वितीय सक्सेस का योग बनाता है, ये अभूतपूर्व सफलता का योग बनाता है, क्योंकि बुध और मंगल का राशि परिवर्तन योग भी बनता है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, जब ऐसा योग घटित होता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां हासिल करता है। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली की बात करें, ऐसा योग है तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि जहाँ पर बुध पंचम भाव के मालिक हैं और मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो कर्मेश ने पंचमेश के साथ संबंध बनाया, तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। पूर्व पुण्यों का भाव होता है पंचम भाव। अकस्मात होने वाली जो स्थितियां लाभकारी बनती हैं वह पंचम भाव से देखी जाती। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत प्रबल बनेगा, जो आपके कैरियर के लिए उत्तम होगा। चर्चा को विस्तार से करने से पहले मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करने के पश्चात शेयर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, अन्यथा आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलते। कहने का मतलब आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। एनीवेज, यही एक छोटी सी गुजारिश है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले भाव से, उसके पश्चात हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से सभी ग्रहों का प्रभाव आपको बताएंगे। शनि शुक्र, दोस्तों, जब लग्नेश लगन में हो तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही बात होती। खासकर अगर आपका कुंभ लगन है तो ये शनि शुक्र के साथ मिलकर 28 जनवरी तक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। आप भाग्यशाली रहेंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिलने के योग, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग। भाग्य जब साथ देता है दोस्तों, कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। तो इस महीने कोई एक या दो बड़ी उपलब्धियां आपके नाम होने वाली हैं। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। इस स्त्री वर्ग से खास आपको लाभ होता है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपका इमेजिनेशन बढ़ जाता है, एक इमेजिनेशन में उछाल सी आ जाती है। शनि शुक्र दोनों अभिन्न मित्र हैं, इस नाते आपके लिए ये राजयोग बहुत बेहतर होगा। विदेशी कामकाज के लिए खास उत्तम रहेगा। लंबी यात्रा के योग बनते हैं। वीज़ा, ग्रीन कार्ड इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन मिलता दिखता है। कार्यक्षेत्र के लिए
आपके तेज प्रभाव के लिए, आपके नेम फेम के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत उत्तम समय है। आप शत्रु हंता रहेंगे क्योंकि मंगल 21 तारीख तक छठे भाव में रहेंगे, जो आपको एनर्जाइज करते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं। तो शुक्र का शनि के साथ संबंध अद्वितीय राजयोग है, जो आपको भूमि भवन का सुख देता है, भौतिक पदार्थों का सुख देता है, क्योंकि शुक्र भौतिकता के कारक हैं। लग्जरी गुड्स की प्राप्ति होगी, बड़ा वाहन परचेज करना ये संभव रहेगा। मन चाहे गैजेट्स परचेज करना आपके लिए पॉसिबल रहेगा। सुंदर सुंदर परिधानों का यूज करेंगे, आप सुखी रहेंगे, क्योंकि सुख भाव का मालिक है शुक्र। लगन में बैठे मित्र के साथ हो तो आपको सुखी करता है। मानसिक सुख की प्राप्ति आपको शुक्र शनि के कारण होगी, इस योग के कारण। राहु दोस्तों द्वितीय भाव में गुरु की राशि में, गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र केंद्र में लगन में, तो राहु को भी बल मिल जाता है। वैसे तो दोस्तों राहु गुरु की राशि में हो और गुरु केंद्र में हो तो राहु को इतने में ही बल मिल जाता है, परंतु देखिए गुरु का डिस्पोजिटर जो कि शुक्र है, वृषभ राशि का मालिक शुक्र लगन में रहेगा इस महीने, तो गुरु को भी बल मिलता है और गुरु बली होने के कारण राहु भी आपको शुभ फलदायी होगा। ये आपको बताना चाहूँगा, जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा है उनके लिए ये महीना बहुत बेहतर रहेगा। आपकी स्पीच अच्छी रहेगी, आप डिप्लोमेसी से अपने कार्यों को निकालने में सक्षम होंगे। आप लोगों को हिप्नोटाइज तक कर सकते हैं इस अवधि में। अपनी बातों से आप अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्पीच के घर में राहु का बैठना बहुत उत्तम रहेगा। गुरु, जैसा कि बताया, गुरु 4th हाउस में वैसे ही राजयोग कारक होते हैं। जिन जातकों का गुरु 4th हाउस में होता है वह दुनिया में कुछ न कुछ कर जाते हैं, अगर उनके 12वें भाव में भी शुभ ग्रह हों, क्योंकि गुरु 4th हाउस से बैठकर 12वें भाव को देखता है। अगर शुभ ग्रह 12वें भाव में हों तो व्यक्ति समाज में तरक्की करता है, पाता है, सोशल वर्क करने वाला होता है, अध्यात्म के क्षेत्र में तरक्की पाता है। कोई भी क्षेत्र हो, उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि समाज सेवा अपनी जो भी फील्ड में होता है, भले वह डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, कुछ भी है, वक्ता प्रवक्ता है, तो वह समाज की सेवा करता है, समाज के काम आने वाला होता है। तो यही योग आपके लिए 4th भाव में गुरु का बैठना और गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र लगन में बैठे तो आपका नेम फेम बढ़ता है, आप सुखी रहते हैं। और गुरु यहाँ पर लक्ष्मी योग भी बनाता है, क्योंकि धन भाव के और लाभ भाव के मालिक हैं। तो गुरु शुक्र और शनि की सुख स्थिति के कारण आपके लिए धन की स्थिति और भी बेहतर करते हैं। बैंकों से ऋण मिल जाता है। बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, जी हाँ दोस्तों, किसी तरह के भी गाइड हो सकते हैं, किसी तरह के भी टीचर हो सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समा रहेगा इस महीने का। आप अच्छे सलाहकार साबित होने वाले हैं। आपकी दूरदृष्टि, आपका विजन, आपका फोरथॉट, आपकी टीम लीडिंग क्वालिटीज़ इस महीने सर चढ़कर बोलेंगी, क्योंकि शनि और शुक्र लगन में हैं। आपके कारका प्लैनेट जो हैं शनि और शुक्र लगन में है, इवन बुध भी कारका प्लैनेट है। ये तीनों ही केंद्र में हों और गुरु भी केंद्र में बैठकर गुरु बुध को देखते हैं, तो देखिए ज्ञान और बुद्धि का समन्वय हो जाता है। देखिए जो भी आपका विजडम है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, इस अवधि में आपके बौद्धिक बल के कारण आप उसका यूज कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मंगल बुध का राशि परिवर्तन योग, कर्म भाव के मालिक पंचम भाव में बैठे। हालांकि बुध इनका मित्र नहीं है, परंतु बुध भी मंगल की राशि में, तो ये दोष खत्म हो जाता है शत्रु राशि में बैठने का। तो इसलिए मंगल और बुध दोनों अच्छा फल देंगे। व्यापार में वृद्धि के योग, क्योंकि कर्म भाव में बुध बैठे हैं, व्यापार के कारक हैं। व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नौकरी पेशा है तो भी स्थितियां बेहतर ही होंगी।
क्योंकि गुरु की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है, जो आपके लिए लाभ की स्थितियां बनाती रहेगी। तो मंगल बुध का संबंध, मंगल पंचम भाव में बैठे तो आपको एनर्जी देते हैं, आपको सफलता देते हैं। स्पोर्ट्समैन हैं, मंगल पंचम स्थान में हो तो स्पोर्ट्स में सफलता मिलती है। कोई ऐसा कार्य करे जो शारीरिक क्षमता जिसमें लगती है तो उसमें भी सफलता मिलती है। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो लाभकारी स्थितियां बनेंगी। प्रिंट मीडिया में है तो आपके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो ये महीना आपके लिए बेहतर ही रहेगा। और 21 जनवरी से मंगल का पंचम भाव में आना आपके लिए सुखद रहेगा। हालांकि मंगल वक्री रहेंगे, परंतु 24 तारीख से आपको, जी हाँ दोस्तों, 21 तारीख से ये शिफ्ट होकर वक्री चाल से यहाँ पर रहेंगे और 24 फरवरी को जाकर मार्गी होंगे। 80 डेज़ के लिए 7 दिसंबर से ये वक्री हुए थे मंगल। एनीवेज, तो मंगल बुध का संबंध बेसिकली अगर देखें बेहतर ही फल देगा। हाँ, संतान को लेकर किस तरह की दुविधा है उसका निराकरण हो जाता है, उसका निराकरण हो जाता है। कोई आपका बंधु बांधव, कोई मित्र, रिश्ते नातेदार आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है इस अवधि में। कुल मिलाकर आपके लिए यथोचित लाभ की संभावनाएं बनती हैं। पंचम भाव शेयर स्टॉक मार्केट का है, स्पेकुलेशन का है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से भी आपको लाभ होगा, खासकर लैंडेड प्रॉपर्टी में, प्लॉट इत्यादि में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा। कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं तो लाभान्वित होते हैं। खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, व्यापार करते हैं खाद्य पदार्थों का, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। सूर्य का राशि परिवर्तन इतना सुखद नहीं है। आपको कहीं ना कहीं सरकारी अथॉरिटी से, जो सरकारी तंत्र में संलग्न हैं लोग, उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें। और अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो समय पर ऑफिस जाएं, इसका उपाय जरूर करें। सूर्य को अर्घ्य दें और एक माला जाप कम से कम ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः का जाप जरूर करें। गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन करते रहें जब तक सूर्य 1 महीने के लिए 12वें भाव में है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।